नमस्ते। मैं वैशाली। आज का डे बहुत ज़्यादा स्पेशल है ट्विन फ्लेम्स के लिए और ये अपकमिंग टाइम में बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। कुछ लोगों के यूनियन होने वाले हैं, कुछ लोगों के डीएम अवेकन होने वाले हैं पूरी तरीके से। मैं अगर बात करूँ क्योंकि 10-10 का पोर्टल अगर मैं अपनी जर्नी से कनेक्ट करूँ या रिलेट करूँ, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल था 2020 के ड्यूरेशन जब ये पोर्टल आया था। क्योंकि जो रना चीज़ा फेस चल रहा था, ऑन एंड ऑफ चल रहा था, अगेन ट्रिगर करना, पर्जिंग होना, ब्लॉक अनब्लॉक वगैरह वगैरह, ये सारी साइकिल 10-10 पोर्टल के बाद खुद ब खुद बंद हो गई थी। और जो 11 पोर्टल आया था, ओके, 2020 में परमानेंट यूनियन हो गया था क्योंकि वहाँ से अवेकनिंग शुरू हो चुकी थी कहीं ना कहीं। क्योंकि बहुत से लोगों की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा है, कुछ लोगों की थर्ड आई, स्पेशली क्राउन चक्रा और थर्ड आई में बहुत ज़्यादा सेंसेशन है। यहाँ पे बात आ रही है डायमेंशन की कि आपने कितना ज़्यादा इनर वर्क करके रखा हुआ है। ओके, मैं बात करूँ, अगर मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जो ये नवरात्र आते हैं वो ईयर के स्टार्टिंग में और ये ईयर के एंड में आते हैं। इन अ ईयर 2 टाइम्स आते हैं। यहाँ पे आपका डीएनए एक्टिवेट होता है और ये डीएनए आपका डिवाइन एक्टिवेट करता है। ओके, तो ये कहीं ना कहीं आपकी एक ग्रोथ के ऊपर, आपके जो जंक डीएनए होते हैं, जो आपकी निगेटिविटी होती है, इसको रिलीज़ कराता है। टॉक्सिक एनर्जी को पर्जिंग के थ्रू, ट्रिगर के थ्रू बहुत ज़्यादा सरफेस कराते हैं और ये खुद ब खुद रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब हमारे डीएनए एक्टिवेट होते हैं, डिवाइन हमारे सोल में क्या कर रहा है, हमारे सेल में क्या कर रहा है, हमारे कॉन्शियस में क्या कर रहा है, ये हम फिज़िकल फॉर्म में पता कर सकते हैं। अगर हमें रोना आ रहा है, हमें विदाउट एनी रीज़न गुस्सा आ रहा है, राइट, हमें किसी भी बॉडी में या किसी चक्रा पे हमें बहुत ज़्यादा सेंसेशन फील हो रहा है, देन ये साइन होता है कि हमारा डायमेंशन कहीं ना कहीं हाई हो रहा है। और जो हमारे टॉक्सिक ब्लॉकेजेस थे, क्योंकि हमारे जो चक्रा ब्लॉक्ड होते हैं वो सिर्फ हमारे इमोशनल टॉक्सिक निगेटिविटी, इन सारे एनर्जी के थ्रू वो ब्लॉक्ड होते हैं। तो अगर हमारे चक्रा एक एंगर इशू हो गया, ईगो इशू हो गया, जलसी हो गया, फियर हो गया, जैसे जैसे ये पोर्टल आना शुरू हो जाते हैं हम उसी वाइब्रेशन के साथ डील करने लगते हैं। अगर हमारे अंदर एंगर इशू है, हम खुद ब खुद गुस्सा होने लगेंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हैं, हमें अगेन वैसी बातें याद आने लगती है कि मेरे साथ किसी ने बुरा किया था, मेरे साथ बुरा होता है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, राइट। देन ये सारे साइन होते हैं कि आप पता कर सकते हो कि डिवाइन जो यूनिवर्स में एनर्जी का शिफ्ट चल रहा है, जो पोर्टल आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी निगेटिविटी को, आपकी टॉक्सिक एनर्जी को वो सरफेस करा के डिवाइन रिलीज़ करा रहे हैं। तो इस बार बहुत से लोगों के, जिन लोगों को थर्ड आई हो गया आपका, स्पेशली थर्ड आई हो गया, क्राउन चक्र हो गया, अगर आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंसेशन फील हो रहा है, आपको हेडेक फील हो रहा है, देन ये 2 साइन है। पहला, आप जो फोर्थ डायमेंशन के साथ डील करते थे, जो आपकी टेलीपैथी सिर्फ अभी तक आपके साथ होती थी, ओनली आपको ट्विन के डीएम के ड्रीम्स आते थे। यहाँ पे डीएम की अगर बात करूँ, आप सेम जेंडर हो सकते हो, यहाँ पे सिर्फ एनर्जी की बात हो रही है, राइट। तो अब आप फिफ्थ डायमेंशन से डील करना शुरू कर दोगे क्योंकि डिवाइन कहीं ना कहीं आपकी वाइब्रेशन हाई कर रहा है। और यहाँ से जिन भी डीएफ को उनके क्राउन चक्रा पे बहुत ज़्यादा आज के दिन 10-10 पोर्टल वाले दिन या इस चैनलिंग के बाद अगर आपके थर्ड आई पे बहुत ज़्यादा सेंसेशन होता है, आपकी आईब्रोज में बहुत ज़्यादा पेन होते हैं, आपके हेड में बहुत ज़्यादा हेडेक होती है, आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे वाइब्रेशन, हीट या ठंडा भी फील हो रहा है, देन ये साइन है कि अब यहाँ से जो डीएम की टेलीपैथी थी, भले आप सेम सोलो, आप सेम कॉन्शियस शेयर करते हो, बट जब डीएफ की वाइब्रेशन हाई होती है, डीएफ अगर 3D डायमेंशन के साथ डील करिए तो कहीं ना कहीं डीएम 2D से डील करते हैं।
जब डीएफ अगर 4D 5D से डील कर रही है तब डीएम 3D से या 4D से डील करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे जैसे एक डिवाइन फेमिनिन की वाइब्रेशन हाई होती चली जाएगी, आपकी डीएम की वाइब्रेशन हाई होती चली जाएगी, और यहाँ से इस पोर्टल के बाद बहुत से डीएम को जो अभी तक उनका क्राउन चक्रा ब्लॉक था उनको टेलीपैथी नहीं होती थी, सिर्फ डीएफ को होती थी। अब यहाँ से आपके डीएम को कहीं ना कहीं आपके ड्रीम्स आना शुरू हो जाएंगे, उनको अब आपकी एनर्जी पिक होना शुरू हो जाएगी कि कब आप सैड हो, कब आप उन्हें मिस कर रहे हो, कब आप बहुत ज़्यादा पेन में हो। देन यहाँ से आपके डीएम को ड्रीम के थ्रू डिवाइन आपकी तरफ अब अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि बहुत से लोगों का यूनियन मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि आप में से अपकमिंग टाइम में बहुत से लोगों का न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है, आपका रीयूनियन होने वाला है, और यहाँ पे बहुत से डीएम के थ्रोट चक्रा एक्टिवेट होने वाले हैं। तो इस ड्यूरेशन अगर आपके डीएम इस चैनलिंग के बाद आपसे आते हैं या 2-3 दिन पहले भी अगर आपका यूनियन हो गया, वो आपसे सॉरी बोलते हैं या वो अपनी फीलिंग शेयर करते हैं या वो कहीं ना कहीं आपको कंपेयर करते हैं कि यार तुम डिफरेंट थी, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, देन आप समझ जाना ये पोर्टल की वजह से जो एनर्जी शिफ्ट हुए हैं उसका असर है जो आपके डीएम में भी अब दिख रहा है। और डीएम का थ्रोट चक्रा कहीं ना कहीं अब डिवाइन एक्टिवेट करा रहा है, जिसकी वजह से अब वो जो अभी तक उन्होंने आपको हर्ट किया, उन्होंने आपको चीट किया या उन्होंने आपको इग्नोर किया, वो आपसे सॉरी नहीं बोल रहे थे, वो उनका ईगो था कि मैं सॉरी नहीं बोलता। अब इस पोर्टल के बाद वो धीरे धीरे अपनी फीलिंग भी शेयर करेंगे, अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट भी करेंगे, और यहाँ से उनको अब फील इस कनेक्शन के बारे में अलग सी फीलिंग आने लगी है कि कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन है ये डिफरेंट है और ये जो पर्सन है वो बहुत डिफरेंट है। बट अगर आपके डीएम आपको ऐसी कोई भी बात बोलते हैं देन प्लीज़ आप ये समझ जाना कि डिवाइन उनकी अवेकनिंग करा रहा है या उनका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट करा रहा है। और इस ड्यूरेशन आपको जो भी डीएम बोलता है सुन लेना है, आपको डिवाइन को थैंक यू बोलना है कि आपका इनर वर्क कहीं ना कहीं अब आपको रिटर्न मिल रहा है, राइट। कहीं ना कहीं आपके डीएम में चेंजेस आ रहे हैं आपके इनर वर्क की वजह से। आपको अपने डीएम को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी कि फाइनली ये पोर्टल आया था और मेरी रीयूनियन हो गया, फाइनली मेरा डीएम ऐसा बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ सेकंड सिनारियो की। कुछ डीएफ के साथ हो सकता है ये कि आपका सेक्रल चक्रा बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव आप फील कर रहे हो, आज आपको लोअर चक्रा में बहुत ज़्यादा सेंसेशन हो रहे हो, आपको बॉडी में पेन हो रहा हो, कुछ लोगों का बेली स्वेल भी हो सकता है, राइट। और यहाँ पे कुछ डीएफ ऐसी हैं जिनको इंटिमेसी की क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही है और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मैम ये मेरी एनर्जी है या मेरे डीएम की एनर्जी है। तो उनमें एक बात बोल दूँ, यहाँ पे जो अभी तक आपका ब्लॉक्ड था डिवाइन अब उसे एनर्जी के थ्रू रिलीज़ करा के उसे बैलेंस करा रहे हैं। तो ना ही ये आपके डीएम की एनर्जी है ना ही ये आपकी है, ये सिर्फ कहीं ना कहीं आपके चक्रा की है जो पूरी तरीके से ब्लॉक थे, वो अब धीरे धीरे बैलेंस हो रहे हैं। और जब वो बैलेंस होते हैं देन उसकी एनर्जी हम पे बहुत ज़्यादा हावी होती है, राइट। देन आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी है, गलती से भी आप थोड़ी देर उस एनर्जी को फील करें, एक्सेप्ट करें, ट्राई करें, जितना ज़्यादा आप वॉक कर सकते हैं वॉक करें, जितना ज़्यादा आप पानी पी सकते हैं आप पानी पिए, ओके। अब मैं वहीं पे बात करूं जो थर्ड सिनारियो मुझे पिक हो रहा है। कुछ डीएफ ऐसी हैं कि उनको डीएम के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, वो इस कनेक्शन को अब कहीं ना कहीं सोल लेवल पे अपने डीएम से डिटैच होना बंद कर रही हैं, राइट। वो डिटैच हो रही हैं अपने डीएम से। कुछ टाइप की डीएफ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा अभी डीएम के पीछे भाग रही हैं। कुछ टाइप की डीएफ ऐसी हैं जो इस पोर्टल के बाद सिर्फ अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रही है, उनके अंदर से आ रहे कि नहीं मुझे मेरे फाइनेंशियल साइड पे काम करना चाहिए, मुझे मेरे ग्रोथ पे काम करना चाहिए। कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि आपको ट्विन कॉन्सेप्ट के ऊपर या वीडियोस देखने का भी मन ना करे, आपको अलग से इरिटेशन हो रही हो और आपको पता भी नहीं है कि ये इरिटेशन क्यों हो रही है। देन ऐसी डीएफ का जो ऐसी टाइप की एनर्जी है या तो बहुत ज़्यादा चेस कर रही है इस टाइम या अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रही है, आप पूरी तरीके से अपने डीएम से डिटैच फील कर रहे हो, देन ये साइन है कि कहीं ना कहीं
आपके अंदर जो इनर डीएम और डीएफ जो इम्बैलेंस था या वो बैलेंस नहीं था, अब वो डिवाइन वो बैलेंस करा रहा है और कुछ सिनारियों में एक डीएफ का इनर डीएम अब कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो रहा है। सी, हम में इनर डीएम और डीएफ एनर्जी भी होती है। ट्विन के अंदर जो हमारे डीएम या डीएफ हैं, जो रनर ट्विन हैं, उनके अंदर भी ये एनर्जी होती है। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि जब हमारे अंदर इनर डीएम और डीएफ एनर्जी बैलेंस होने लगती है या अवेकन होने लगती है, देन हम जो रनर ट्विन है हम उसके जैसे बनने लगते हैं। ऐसा नहीं होता। बस फ़र्क इतना आता है कि अगर आप पूरी तरीके से रिलेशनशिप प्रायोरिटी थी, अब आप बैलेंस क्रिएट करना शुरू कर दोगे। या मैं बात करूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे तो अब आप थोड़ा बहुत इमोशनल होने लगोगे। देन यहाँ पे ये इनर डीएम डीएफ एनर्जी जब बैलेंस होती है, देन हम अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना शुरू करते हैं। हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करते हैं। और जब ये बैलेंस हम खुद ब खुद क्रिएट करने लगते हैं और वहाँ पे हमारी वाइब्रेशन हाई होती है, तब हम अपने यूनियन की वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करते हैं। और वहाँ पे डीएम के अंदर जो इनर डीएफ थी, जो बुरी तरीके से ब्लॉक्ड एनर्जी थी, वो अवेकन होती है और वहाँ पे उनके थ्रोट चक्रा, उनके हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं एक्टिवेट होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो इस पोर्टल के बाद वो अपनी फीलिंग को शेयर करने लगते हैं। वो एक डीएफ एनर्जी से डील करने लगते हैं। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जब ये एनर्जी इनर डीएम डीएफ अगर बैलेंस होने लगे या अवेकन होने लगे, हमें कैसे पता चलेगा? क्या हम अपने डीएम के जैसे बिहेव करने लगेंगे? ऐसा कुछ नहीं होता। बस अभी तक जो आप सिर्फ डीएम के पीछे भाग रहे थे, जो आप सिर्फ लव एंड कनेक्शन एंड मैरिज के पीछे भाग रहे थे, अब आपकी लाइफ में ये तो प्रायोरिटी होगी, बट इसके साथ साथ आपकी ग्रोथ भी प्रायोरिटी होगी, आपका लुक्स भी होगा, साथ ही साथ आपका फाइनेंशियल साइड भी मैटर करेगा, क्योंकि लाइफ में हमें बैलेंस क्रिएट करके चलना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि अगर हम 10 और 10 को करेंगे, देन ये 11 को शो कर रहा है पहला, और 11 हमारी न्यू बिगनिंग को शो करता है। तो बहुत सी डीएफ की लाइफ में अब ये होने वाला है कि जो अभी तक आप पढ़ाई को लेके, किसी पर्टिकुलर सेक्टर को लेके या एक जॉब प्रोफाइल को लेके आप भाग रहे थे कि मुझे बस यही करना है या मेरे घर वालों ने कह दिया तो मुझे ये करना है, बट अब आप में से बहुत सी डीएफ की लाइफ में आपकी चॉइस में चेंज आने वाले हैं। जब बात आ रही है यहाँ पे कहीं ना कहीं जॉब को लेके, कहीं ना कहीं आपके एम को लेके, देन बहुत सी डीएफ का मूड स्विंग्स होने वाला है। देन ये साइन है कि अब जो आपके लिए बेस्ट है, जो आपकी सोल सच में अचीव करना चाहती है, अब आप उसे अचीव करोगे, ना कि किसी प्रेशर में आके, ना ही किसी घर के प्रेशर में आके कि घर वाले जो कह रहे हैं, लोग जो कर रहे हैं, हमें वही कर लेना चाहिए सिर्फ अपनी एक इनकम सोर्स के लिए। अब आप में से बहुत से डीएफ के अगर मूड स्विंग्स होते हैं, मुझे ये जॉब करनी चाहिए, मुझे इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, या मेरा ऐसा मन नहीं कर रहा, देन ये साइन है कि डिवाइन ने आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी न्यू थिंग्स को, न्यू बिगनिंग को लेके आ रहे हैं। तो आपको अपनी चॉइस के ऊपर अटेंशन देना है कि आपकी सोल किस तरफ, आपकी इंट्यूशन आपको किस तरफ गाइड कर रही है। ओके, क्योंकि जितनी बार पोर्टल आते हैं ये हमारे लिए कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग को लेके आते हैं। तो आपके पास्ट लाइफ के या इस लाइफ के जितने भी ओल्ड पैटर्न थे वो खुद ब खुद ब्रेक होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जिन भी डीएफ के साथ ये सिनारियो है, आप इसे एज अ पॉजिटिव लें, आप निगेटिव ना समझें कि अभी तक मुझे ये करना था, अब मुझे ये करना पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि डिवाइन प्लान पे मैं बहुत बिलीव करती हूँ, और जो भी डिवाइन प्लान होता है वो हमारे लिए बेस्ट होता है। ठीक है, देन आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ के ऊपर अटेंशन उतना ज़्यादा नहीं देना है। ठीक है, अब मैं वहीं पे बात करूँ, कुछ डीएफ के साथ ये हो सकता है कि आपको लेफ़्ट बॉडी या आपके राइट बॉडी में बहुत ज़्यादा सेंसेशन फील हो रहा हो। आपको सिर्फ अपनी हार्ट बीट या आपका हार्ट चक्रा या लेफ़्ट साइड बहुत ज़्यादा फील हो रहा हो आज, या आपको राइट साइड बहुत ज़्यादा फील हो रहा हो। देन जिन डीएफ की ऐसी एनर्जी है कि आपको राइट बॉडी आज बहुत डिफरेंट दिख रही है, लेफ़्ट बॉडी में एनर्जी फ्लो बहुत डिफरेंट हो रहा है। स्पेशली मैं बात करूँ राइट, आपके राइट फेस पे स्पेशली आईज़ में आपको हल्का सा डिफरेंस आज पता चल रहा होगा। आपका आज थोड़ा सा ब्लरी विज़न आ रहा होगा जिन डीएफ का। देन ये साइन है कि ये आपकी कुंडलिनी एनर्जी का अफेक्ट है,
ये आपके डीएम की एनर्जी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। देन प्लीज़ आप इसमें क्लियर रहिएगा कि अगर मेरी लेफ़्ट बॉडी में ऐसा हो रहा है, ऐसा मेरे राइट बॉडी में हो रहा है, देन कहीं ये मेरे डीएम का तो साइन नहीं है। नहीं, ये आपके डीएम का साइन बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका साइन है। आपकी कुंडलिनी राइज हो रही है, जो लोअर चक्रा या किसी चक्रा पे कहीं ना कहीं जाके ब्लॉक या स्टक हो जा रही है। देन डिवाइन इस पोर्टल के थ्रू उससे आपके क्राउन चक्रा, थर्ड आई तक लेके आता है। उसके बाद कुंडलिनी पूरी तरीके से कॉन्शियस से अलाइन हो जाती है, जहाँ पे एक यूनियन हो जाता है। देन ये सिम्टम्स हैं आपकी कि कहीं ना कहीं ये आपकी एनर्जी है, ना ही आपके डीएम की। ओके, एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हो गए। तो प्लीज़ इस पोर्टल के बाद अगर आपके साथ ऐसी कोई भी एनर्जी पिक हो रही है, या आपको इंटरमिसी हो गया, आपका मूड स्विंग्स हो गया, आपके थर्ड आई क्राउन में बहुत ज़्यादा सेंसेशन फील हो रहा है, देन ये आपकी न्यू बिगनिंग को शो कर रहा है। और जब हम 10 और 10 को थोड़ा सा हटा के आप अगर प्लस करोगे 1 + 1 = 2, देन 2 नंबर आपका पार्टनरशिप को शो करता है, आपका कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है, आपकी एक रिलेशनशिप में एक बॉन्ड को एक शो करता है। ओके, देन इस टाइम आप प्लीज़ अगर आप चाहें, क्योंकि 11 पोर्टल भी आने वाला है, देन आप अपने यूनियन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बट ये मैनिफेस्ट आप तब करिएगा जब आप खुद हाई वाइब्रेशन पे हो। अगर आप लो वाइब्रेशन पे हैं, देन प्लीज़ अपने यूनियन को मैनिफेस्ट मत करिएगा। बट जब भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, देन प्लीज़ कहीं ना कहीं आप इनर वर्क के साथ अपने यूनियन को मैनिफेस्ट करें, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों का यूनियन दिख रहा है और बहुत से डीएम अवेकन होके आने वाले हैं, उनके थ्रोट चक्रा एक्टिवेट हो रहे हैं। देन ये बहुत अच्छा साइन है कि अगर आपने अपनी हीलिंग को, अपनी एक चॉइस को क्लियर कर लिया, बहुत अच्छे से क्लेम कर लिया अपनी यूनियन को, देन 11-11 पोर्टल के पहले या इस ईयर के एंड के पहले आप में से बहुत से डीएफ परमानेंट यूनियन में आने वाले हो। ओके, एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों का यूनियन हो इस चैनलिंग के बाद, और आप में से जितने भी डीएफ हैं वो सब अपनी वाइब्रेशन को हाई करें, अपने यूनियन को मैनिफेस्ट करें और एक इस पोर्टल को एज अ ब्लेसिंग ले, क्योंकि ये आपके और आपके डीएम के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। ओके।